चर्चा करेंगे जो शरद पूर्णिमा आ रही है। आपको पता है कि इस शरद पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। इसमें कहते हैं कि चंद्रमा की 16 कलाएं इसमें भरपूर होती हैं और इस पूर्णिमा पर विशेष 16 कलाओं से भरपूर होने पर इसे औषधीय पूर्णिमा भी कहा गया है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि माँ लक्ष्मी इस दिन सभी के घरों में वो होकर आती हैं। जो जग रहे होते हैं, कोजागरी जो जग रहे हैं, उन पर विशेष कृपा होती है माँ लक्ष्मी की। इस बार शारदीय पूर्णिमा में ग्रहण भी आ रहा है, जो इस साल का आखिरी चंद्रमा ग्रहण है। तो उस ग्रहण की वजह से इसमें हम पूजा पाठ, जैसे हमने आराधना करनी थी, जैसे हमने अपने कोई मंत्र उच्चारण या जो भी हमने पाठ करना था, उन पाठों को हम नहीं कर सकते। मंत्र तो हम कर सकते हैं, पाठ वगैरह हम उस विधि से या हम नहीं कर सकते। तो ये जो पूर्णिमा की तिथि है, ये 28 अक्टूबर को ये पूर्णिमा है। ये सुबह 4:17 से शुरू हो जाएगी और इसका जो समापन है वो 29 तारीख को 1:53 पे 1:53 पर इसका जो अंत है पूर्णिमा का, ठीक है। और जो ग्रहण है, इसमें जो ग्रहण काल का समय है वो है रात को 1:06 से लेकर रात्रि में अगले 29 की सुबह होगी वो, और 28 की रात होगी 1:06 से लेकर, और 29 तारीख को मतलब है तो 29 2:22 तक ग्रहण का समय है। तो ये ग्रहण भारत में देखा जाएगा, इसलिए इसका सूतक काल इस भारत में मान्य होगा। और सूतक काल में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, हम कोई पूजा पाठ नहीं करते, सभी मंदिरों के कपाट सूतक काल में बंद हो जाते हैं। तो इसका जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले लग जाता है। तो उस वजह से हम इसमें हमने कैसे पूजा करनी है, कैसे पाठ करना है, ग्रहण की भी एक अलग वीडियो बनाई गई है, उसके रिलेटेड आप देख सकते हो भी आप क्या है। इस पूर्णिमा पर 5 योग बन रहे हैं। गज केसरी योग है इस शरद पूर्णिमा पर। 5 शुभ योग हैं, गज केसरी योग, सौभाग्य योग, सिद्धि योग, बुध आदित्य योग और शश योग। 5 योग हैं जो कि बहुत इनका महत्व है इन योगों का। तो इसमें जो 28 अक्टूबर को है, जो सूतक काल का समय है वो है 2:52 दोपहर से शुरू होकर और जब तक ग्रहण खत्म होगा 2:22 तक वो रहने वाला है। तो हमने माँ लक्ष्मी की आराधना सुबह के समय में ही हम कर सकते हैं। जब तक सूतक काल नहीं है तब तक हम उनका कर सकते हैं। वैसे हम बैठकर उनकी आराधना कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो ये जो कहते हैं कि साल की जो शारदीय पूर्णिमा होती है, इसका हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि 16 कलाओं से चंद्रमा भरपूर होता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने रास रची थी। तो इन जो चंद्रमा की रोशनी होती है वो हमें बड़ी औषधिपूर्ण, मैंने आपको कहा है कि औषधिपूर्ण होती हैं। इसमें अगर हम खीर बनाकर रखते हैं, दूध और चावल दोनों ही वाइट है, तो चंद्रमा का संबंध आपको पता है श्वेत चीजों से है। तो हमारे पर अगर कोई चंद्र दोष होता है, कुंडली में दोष है, तो वो दोष खत्म हो जाता है। चंद्रमा को जब हम अर्घ देते हैं तो हमारा दोष खत्म हो जाता है। पर इस बार सभी के प्रश्न आए हैं कि अब हमने क्या खीर हमने बनाकर रखनी है। तो हमने 28 की रात को खीर नहीं रखनी बनाकर, क्योंकि जो चंद्रमा के दोष का प्रभाव है वो उसमें जाएगा। हालांकि मैंने आपको कहा है कि 16 कलाएं, बट जब चंद्रमा खुद ही पीड़ित हैं तो वो खीर हम नहीं यूज कर सकते, नहीं खा सकते। इसका एक रास्ता है कि आपने क्या करना है, आपने 27 तारीख को शाम को खीर बना लेनी है। 27 की रात को आप खीर बना लें और उस दिन आपने 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 पर चंद्रमा हमें दिखाई देगा, ठीक है। चंद्रमा वहां पूर्णिमा शुरू हो जाएगी 4:17 से, तो 4:17 में वही खीर आपने बाहर रख देनी है। कलाएं वैसे ही होंगी क्योंकि पूर्णिमा शुरू हो चुकी है, और उसे 4:42 तक वहां आप अस्त हो जाएगा चंद्रमा। 4:42 में वो खीर उठा ले और उस खीर को आप खा सकते हैं, उसमें उतना ही असर आ जाएगा। क्योंकि सभी का यह प्रश्न था कि इसमें विशेष होता है, तो हमने उस दिन शरद पूर्णिमा दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। प्रसन्न करने हेतु हमने माँ लक्ष्मी को एक पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि करो। और उस दिन जो चंद्रमा का जो बीज मंत्र है
अगर नहीं तो ओम चंद्रमस्य नमः इसका पाठ करें, ठीक है। ओम अगर आप इसका पाठ करते हो तो इससे आपको बहुत अधिक शुभ प्रभाव मिलेगा। अगर नहीं तो ओम नमः शिवाय का नमः शिवाय का आप पाठ करें, माँ लक्ष्मी का आवाहन करें, भगवान विष्णु जी के 108 नामों की माला करें, सहस्त्र नाम इसमें डले हुए हैं, आप इनका पाठ करें। आप देखना आपको इस पूर्णिमा पर आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। सावधानी आपने क्या रखनी है, अपने मंदिर में जहाँ पूजा पाठ करते हो, जब सूतक काल का समय शुरू हो जाएगा तब आपने अपने मंदिर बंद कर देने हैं, कर्टन लगा देने हैं, चाहे आपका घर का मंदिर है चाहे बाहर का मंदिर है। हमने वैसे उसके बाद में आपने क्या करना है, पूरे घर जब अपना जो ग्रहण खत्म हो जाएगा तब आपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करके फिर अपनी पूजा दोबारा से शुरू करनी है, जैसे आप करते हैं। तो इस शारदीय पूर्णिमा पर आपको कुछ सावधानियां बताई गई हैं। आपको कोई 1-2 उपाय इसीलिए बताए हैं कि आप शाम को ना करते हुए आपने उपाय पहले, क्योंकि अगर हम ग्रहण काल में या सूतक काल में कोई उपाय करते हैं तो वो उपाय खंडित हो जाता है। इसलिए इस शारदीय पूर्णिमा पर जैसे जैसे आपको बताया है आप वैसे करें, आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो कि कितनी फलदायक वीडियोज़ हैं आप सभी को मिल सके। जय माता।